नमस्कार, सीबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और मैं हूं हर्षदा सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप एक्शन प्लान का ऐलान कर देश के एंटरप्रेन्योर्स में और भी जोश जगाया है। इस पॉलिसी में सरकारी दखल कम करने का वादा किया गया और टैक्स से जुड़े बड़े ऐलान हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो भारत को स्टार्टअप हब बनाना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं स्टार्टअप के लिए वो 10 बड़े ऐलान जो आने वाले दिनों में कारोबार करने के लिए सहूलियत देंगे। मुनाफा कमाने के बाद 3 साल तक इनकम टैक्स नहीं, स्टार्टअप को कैपिटल गेन टैक्स में छूट, स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी फंड, स्टार्टअप के लिए 4 साल में 10,000 करोड़ का फंड, सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस की व्यवस्था, स्टार्टअप बंद करने की आसान व्यवस्था होगी, पेटेंट की फीस को 80% कम किया जाएगा, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन आसान बनाएंगे, अटल इनोवेशन मिशन में स्टार्टअप को सीड कैपिटल, सरकार भी स्टार्टअप के साथ बिजनेस करेगी। इस स्टार्टअप एक्शन प्लान की सराहना पूरे स्टार्टअप जगत ने की। सरकार के इस पहल का स्वागत 1000 करोड़ की वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप से लेकर कारोबार की नई नींव रखने वाले एंटरप्रेन्योर्स ने की और सीबीसी आवाज ने ऐसे ही कुछ एंटरप्रेन्योर से जाना कि इन्हें कैसा लगा पीएम का एक्शन प्लान। अब हर परिवार में जब एक बच्चा बोलेगा पापा मेरे को कंपनी शुरू करनी है, एटलीस्ट वो अब सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी सपोर्ट करते हैं, पर अब और भी ज्यादा पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। हमारे देश की सरकार और उनके अंदर जितने इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, हर इंसान इसे एंडोर्स कर रहा है कि स्टार्टअप्स ही एक जरिया है जिससे कि हमारा देश एक सक्सेस के रास्ते में चलेगा। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारा प्रॉफिट अगर हमारे पास रहेगा और हमको री इन्वेस्ट करने मिलेगा तो हमारा फिर जो वर्किंग कैपिटल का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा किया कि फर्स्ट 3 इयर्स के लिए जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया है तो उससे स्टार्टअप्स को वर्किंग कैपिटल में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और आप जो कैपिटल गेन्स टैक्स की जो उन्होंने क्लॉज डाला है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज स्टार्टअप्स बहुत ही रिस्की काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब फॉर एनी इन्वेस्टर फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है एंड देन द रिस्क कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिस्क स्टार्टअप सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क है। Government has done a great thing by introducing this 10,000 crore startup fund. I think it shows that it will help startups like us to actually go to VCs and the private equity firms that are registered with the SEBI and talk to them and tell them about our venture and they can forward it to the government. So I think it should be a relatively easy process if it's only 2 steps. जैसे कि हमारे स्टार्टअप्स के हम बारे में बताते हैं तो हमारी कंपनी डायमेंशन एनर्जी जिसमें हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और जो टेक्नोलॉजी हम इस वक्त डेवलप कर रहे हैं वो है My3D, जिसका काम है ये पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ह्यूमंस उन सब को हम डिजिटली कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ये अपने आप में बहुत सारा रिसर्च इसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारे रिसर्चर्स और इनोवेटर्स और यूथ इसमें काम कर रहे हैं यंग जनरेशन के। तो सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं और उन ड्रीम्स को और आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसमें हमको सिर्फ एक ही चीज का डर है कि जब हम अपने क्लाइंट के पास में या कस्टमर के पास में जाते हैं या अपना आईपी दिखाते हैं तो हमें ये डर लगता है कि ये कहीं कॉपी ना हो जाए, और कॉपी ना हो जाए उसके लिए हम अपने आइडिया को पेटेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम स्टार्टअप है। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज एक तो ये बहुत लंबा इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है और बहुत सारा पैसा लगता है। ये जो स्टार्टअप हब का जो एक प्लान था जो इस पॉलिसी में रखा गया है, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक बिकॉज एक स्टार्टअप को जब वो नया स्टार्ट करता है इट्स इम्पॉर्टेंट कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एक बिजनेस को रन करने के लिए होते हैं एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूथ इज टुडे इज मेंटरशिप मिलना, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना, एक सही दिशा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्टअप हब के द्वारा आई थिंक ये जो दिशा मिल पाएगी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर एट द सेम टाइम काफी थिंग्स आर स्टिल अनक्लियर अबाउट द स्टार्टअप हब कि ये कैसे लॉन्च होगा, कि कैसे व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर अ स्टार्टअप टू अप्रोच अ स्टार्टअप हब, वेदर दिस विल बी इन मल्टीपल सिटीज एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस एक स्टार्टअप के लिए। जैसे हमारा जो स्टार्टअप है विंडो शॉप, इट इज अबाउट जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं, स्मॉल स्टोर्स होते हैं रिटेल सेगमेंट में, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू कम ऑनलाइन एंड sell better and sell faster. So with this, when you talk about a segment that is so broad, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि एक राइट मेंटरशिप मिलना, राइट गाइडेंस मिलना। तो स्टार्टअप हब के द्वारा ये पॉसिबल होना काफी आसान लगता है हमें। मेरे ख्याल से रिसर्च एंड इनोवेशन का काफी फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पर एक चीज लैक करती है वो
इनोवेशन है। मतलब मेरे से कोई पूछे कि कोई ऐसी इनोवेटिव स्टार्टअप बोलो तो शायद मैं एक भी नाम नहीं बोल पाऊँ। तो हमारी स्टार्टअप स्मार्ट टिकन को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो हम इनोवेशन करना चाहते हैं सोशल मीडिया में। तो काफ़ी लोग हमें ऐसे बोलते थे कि इनोवेशन पॉसिबल नहीं है, तुम्हें कॉपी कर लो किसी USA के सोशल मीडिया को कॉपी कर लो। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें सोशल मीडिया का कंटेंट तुम्हें फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस सर्कल से नहीं मिले, बल्कि पूरे वर्ल्ड से मिले। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें पसंद आए वो मिले, या फिर जो तुम्हें पता ना हो कि एग्जिस्ट करता है, तुम डिस्कवर कर पाओ कंटेंट ऑनलाइन। तो हम वो करना चाहते थे। तो काफ़ी प्रॉब्लम आई थी इस सब कुछ इनोवेटिव करने में। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, क्लाइंट्स, यूजर्स, इन्वेस्टर्स। मेरी जो कंपनी है उसका नाम बेबी चक्रा है, और पिछले साल जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे थे, हमें पूरा 1 महीना लगा। उसको रजिस्टर कराने में हमें एटलीस्ट 5-6 लोगों से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भागादौड़ी कराई गई, और बहुत मुश्किल का काम था। विद द मोबाइल ऐप जो 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च होने वाला है, हमारी 2 आशाएं हैं। एक, एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर आपको सारी जो रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस, फॉर्म्स, आपको जो भी चाहिए उस ऐप में आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देयरफॉर इट विल बी अ वन स्टॉप इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म कि आपको बिजनेस सेट करने में क्या चाहिए होगा, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाएगी। सेकेंडली, वन विंडो क्लियरेंस, आई थिंक दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ इट ऑल। एक ऐप पर आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स, लीगल फॉर्म सब कुछ अपलोड कर सकते हो। ये आशा आई थिंक जगी है इस ऐप के बारे में सुनकर। व्हाट इज ऑल्सो मोस्ट एक्साइटिंग इज जो टेक्नोलॉजी कंपनीज को छोड़कर जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, बेबी चक्रा पर आप देखेंगे तो मोर देन 10,000 स्मॉल मॉम लेड बिजनेसेस हैं, मदर लेड बिजनेसेस हैं। उनकी बहुत आशा जगी एक्चुअली इस ऐप के बारे में सुनकर। इनफैक्ट हमारे कम्युनिटी में, हमारे प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर इस ऐप की बहुत चर्चा हो रही है, बिकॉज उनके लिए कन्वीनियंस, कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीजिंग, इस ऐप से आई थिंक बहुत प्रॉमिस मिला है उनको। सो मेरे हिसाब से ये स्टार्टअप पॉलिसी एक्चुअली एटलीस्ट स्टार्टअप्स को मेन स्ट्रीम में लेके आता है। काफी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनको रेजिस्टेंस होता था अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और सोशल सर्कल्स में, ये अवेयरनेस से उनको काफी फायदा हो जाएगा। मेरे हिसाब से सब्सिडीज की जरूरत नहीं थी स्टार्टअप्स को देने की, लेकिन फिर भी जो भी स्टेप्स लिए हुए हैं काफी हेल्पफुल है। जो कुछ नहीं था उससे तो मच बेटर सिचुएशन है, एटलीस्ट इंटेंट दिखाया गवर्नमेंट ने, और उससे काफी ज्यादा फायदा हो जाता है हौसला बढ़ाने में एंटरप्रेन्योर्स का। लेकिन हर सरकारी पॉलिसी का फाइन प्रिंट होता है, और CNBC आवाज ने इस एक्शन प्लान को जो स्टार्टअप्स के लिए एक बूस्टर डोज माना जा रहा है उसकी बारीकियां समझी हैं। सरकार का इरादा तो है ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का, लेकिन पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए कई शर्तें हैं जिनकी कसौटी पर स्टार्टअप्स को पहले खरा उतरना होगा। जो श्रम और पर्यावरण का सेल्फ सर्टिफिकेशन है, वहां पर से सरकार जरूर हटी है और इसका स्वागत है, मगर काफी अन्य ऐसी जगहें हैं जहां मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे कि जो सरकार ने 2,500 करोड़ पर साल 4 साल के लिए 10,000 करोड़ की अनाउंसमेंट की है, उसकी डिप्लॉयमेंट जो है फंड ऑफ फंड फॉर्मेट्स में है। यानी सरकार एक तरह से खुद वेंचर कैपिटलिस्ट बन रही है। हाँ, वो सीधा स्टार्टअप्स में निवेश नहीं कर रही, बल्कि अन्य वेंचर कैपिटल फंड्स में निवेश कर रही है। मगर मैंने देखा है विश्व भर में जो VC फंड्स होते हैं या VC फंड ऑफ फंड्स होते हैं, उनको चला पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यदि हमारी सरकार ऐसा समझती है कि वो खुद VC बन जाएगी एक प्रकार से, तो मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा ओवर एम्बिशियस रहेगा। फिलहाल तो ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट जो हाई लेवल बुलेट पॉइंट्स देखे गए हैं उससे लग रहा है कि एक डेफिनेशन सा वो लोग बताएंगे। वो डेफिनेशन जरूरी होगा क्योंकि ऑन दैट बेसिस काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सो वो डेफिनेशन लाने में बहुत जरूरी है, बट उस डेफिनेशन का इम्प्लीमेंटेशन अगर पॉलिसी के जरिए किया जाए और फैसिलिटेटर बन के किया जाए, बाय अलाउिंग इकोसिस्टम के मेंबर्स इसमें आगे आके काम करें और उसको गवर्नमेंट सिर्फ बढ़ावा दे और फैसिलिटीज दे, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और काफी सारी बड़ी चीजें हैं जो छूट गई हैं, या तो कॉन्शियसली वो लोग आगे चल के बजट में लाएंगे, या होपफुली दे आर लुकिंग एट इट और सोच रहे हैं कि कैसे लाया जाए। वो 3-4 चीजें अगर लाएंगे तो ये सब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक ऐसा एप्लीकेशन जो आम दुकानदारों को टेक सेवी बना रहा है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कारोबार को आसान ही नहीं बल्कि बढ़ा भी रहा है। आलम यह है कि देश के छोटे से छोटे कारोबारी जो अब तक अपने कारोबार का चिट्ठा बही कागजों पर लिखते थे, चाहे वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो या फिर आपके घर का सामान बेचने वाले दुकानदार, अब टेक्नोलॉजी की मदद से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और ये काम आसान किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन ने, लेन देन खाता। गारमेंट मैन्युफैक्चरर चिराग मुंबई के मार्केट से देश भर में गारमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करते हैं। स्टॉक्स का हिसाब किताब, सेल ऑर्डर्स, क्रेडिट पर लेन देन, ये इनका रूटीन काम है। बदलते जमाने के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से काम आसान करना तो चाहते हैं, लेकिन डिजिटाइजेशन इनके बजट के बाहर है। कंप्यूटर में कोई भी हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो मिनिमम 40,000 के नीचे कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मिलता नहीं है, और प्लस उसका ईयरली मेंटेनेंस कम से कम 10,000 रुपीज है। मुंबई में चिराग जैसे लगभग 2 लाख छोटे कारोबारी हैं जो अपने काम को कंप्यूटराइज करने से कतरा रहे हैं। वजह है कम बजट या नए सिस्टम को सीखने की झिझक। इनकी इस समस्या का हल निकाला है सॉफ्टवेयर डेवलपर मोनीश राणा ने। इन्होंने अपने पार्टनर नीरव कोरा के साथ मिलकर एक अनोखा मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जिससे ना ही इंटरनेट की जरूरत है, ना ही जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। वो आपको पूरी डिटेल्स दे देगा कि उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, कभी कितने का बिल बना, कभी कितना पैसा आया और अभी बैलेंस कितना है। फिलहाल चिराग जैसे 500 छोटे व्यापारी लेन देन खाता मोबाइल ऐप से अपने रोजमर्रा के बुक कीपिंग, स्टॉक लिस्ट, क्रेडिट एंट्रीज, रिमाइंडर्स, सेल्स रिकॉर्ड्स, बिलिंग जैसे काम चुटकियों में निपटा रहे हैं। पहली बात तो हम लोग कंप्यूटराइज बिलिंग वगैरह तो हमारा होता नहीं है, मैन्युअली होता है। तो उसमें पहले जो था, पहले बुक्स मेंटेन करनी पड़ती थी, काफी सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती थी। एक आधा एंट्री अगर रह जाता है, भूल जाते हैं, या फिर पार्टीज को रिमाइंडर करने में काफी दिक्कत होती थी। जो अभी लेन देन खाते से मैं कहीं भी होता हूँ, आउटडोर भी रहता हूँ, तो वहां पे फॉलोअप हो जाता है कस्टमर्स को, साथ में मैसेज चले जाता है, और इससे मेरा 80% टेंशन कम हो चुका है इस एप्लीकेशन से। कंपनी ने 2014 में लेन देन खाता मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को खास डिजाइन किया गया है बिजनेस में रोजाना होने वाले सभी काम पूरे करने के लिए। अपने टारगेट कंज्यूमर की कमजोरियां और जरूरतें समझते हुए ऐप को यूजर फ्रेंडली बनाया गया। इंटरनेट के बगैर चलने वाला लेन देन खाता ऐप साल भर के लिए सिर्फ 999 रुपए में आप ले सकते हैं। इस ऐप के कुछ खास फीचर्स भी है जिनके चलते ये इतनी जल्दी पॉपुलर हुआ है। जैसे ही ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं तो एक ऑटोमेटिक एसएमएस चला जाता है। इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। इट इज नॉट यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निकल जार्गन्स की डेबिट, क्रेडिट, जेवी, ये क्या होने जानने की जरूरत नहीं है। प्लस बिकॉज की ये मोबाइल पे है तो कस्टमर जहां पे भी है, मीटिंग में है, घर पे है, ऑफिस में है, ट्रैवल कर रहा है, उनका बिजनेस डेटा ऑलवेज उनके पास रहता है। और वन ऑफ द मेन फीचर इज कि वो अपना डेटा का बैकअप एक पेन ड्राइव पे, ईमेल पे, दूसरे फोन पे जहां भी चाहे ले सकते हैं। लेन देन खाता एंड्रॉइड पर उपलब्ध है, जिसे ब्लूटूथ के जरिए फोन में इंस्टॉल किया जाता है। अभी तक मोनीश खुद जाकर ऐप के फीचर समझाकर इसे बेच रहे थे, लेकिन अब कंपनी अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाकर ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचना चाहती है। देयर आर वेरियस डिफरेंट एसोसिएशंस, उनके साथ हमारा टाई अप करके विद इन द एसोसिएशन मेंबर्स वी विल बी प्रमोटिंग द ऐप। प्लस वी आर अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजेस थ्रू आउट इंडिया सो दैट जो फिलहाल मोर यूजर्स है मुंबई में, वी हैव अदर यूजर्स इन जोधपुर, सूरत, लखनऊ एंड सो अदर प्लेसेस, बट टू इंक्रीज द रीच वेरियस डिफरेंट मार्केटिंग एस्पेक्ट्स से वी विल बी गोइंग टू मोर कस्टमर्स। कंपनी के पास फिलहाल 10 लोगों की टीम है। अब तक फाउंडर्स 40 लाख का निवेश इस कारोबार में कर चुके हैं। महज 9 लाख के सेल्स के साथ कंपनी की शुरुआत भले ही धीमी रही है, लेकिन अब मार्केटिंग पर फोकस बढ़ाते हुए कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारी जो विजन है पहुंचने की, बम्बई में इन मुंबई वी हैव 2 लाख पीपल विच वी आर टारगेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग गुजरात जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात से वी विल टारगेट Delhi, then Kolkata, then Bengaluru, and all the states where we can reach out. फाउंडर्स इस साल के अंत तक 3 करोड़ के सेल्स टारगेट के साथ ऐप में कई नए फीचर्स बढ़ाने की तैयारी में है। कल्पिता पारकर, मुंबई।
इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती साबित हुई है। कारोबार का शुरुआती दौर हो या फिर ग्रोथ स्टेज, फंड्स जुटाना एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है। आजकल कई बैंक्स SME लोन की सुविधा दे तो रहे हैं, लेकिन बैंक लोन का पेपर वर्क, पैसों के इस्तेमाल के लिए सही शर्तें, इन सारे मामलों के बीच आधे से ज्यादा SMEs के लोन रिजेक्ट होते हैं। लेकिन इसी दिक्कत को दूर करने के लिए स्टार्टअप्स की मदद के लिए आए हैं खुद स्टार्टअप्स। ये है अश्विन गुरुराज, जो मुंबई में अपना टेलीकॉम का कारोबार चलाते हैं। कारोबार को बढ़ाने के लिए अश्विन को चाहिए वर्किंग कैपिटल का लोन। लोन के पैसों से अश्विन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जिससे वो मोबाइल चिप्स और फोन कार्ड्स को देश भर में बेच सके। अश्विन पहली बार कारोबारी लोन लेने जा रहे हैं और बाजार में इतने ऑप्शंस देखकर काफी दुविधा में है। हर बैंक का लीगल और अपना अपना टेक्निकल होता है, क्लाइंट को एनालाइज करने का अपना अपना तरीका होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो स्मॉल टिकट सेल्स करते ही नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड प्रॉपर्टी पे लोन करते ही नहीं है। तो हर बैंक का अलग अलग सेगमेंट्स होता है और उसी सेगमेंट में वो लोग करते हैं। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू द प्रोडक्ट। कई जगह अप्लाई करने के बावजूद अश्विन को लोन मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उनकी जरूरतें ना समझने के कारण हर जगह से लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। तो हमको भी नहीं पता होता है कि ये बैंक करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ पे मेरा लोन सैंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये अनसर्टेनिटी रहती है। ऐसे में अश्विन की मदद की स्टार्टअप रूबिक ने। रूबिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्विन ने लोन की सभी जरूरतों के साथ साथ सारी निजी और कारोबारी जानकारी दी और लोन के लिए अप्लाई किया। Within 5 or 7 days, personal discussion and this property verification was done. And within 12 days the loan was sanctioned. 2015 में शुरू हुई रूबिक कारोबारी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बीच मीडिएटर का काम करती है। कंपनी ने अब तक अश्विन जैसे 2000 से भी ज्यादा कारोबारियों को लोन दिलवाने में मदद की है। रूबिक के पोर्टल पर 50 बैंक और NBFCs शामिल हैं। इन्हें एनालाइज करके कंपनी कारोबारियों के लिए लोन का सबसे सही विकल्प चुनती है। रूबिक 20 से 75 लाख के लोन दिलवाती है। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कमीशन पर आधारित है। हर डिस्बर्समेंट पर बैंक की तरफ से रेवेन्यू कमाया जाता है। अब तक कंपनी ने 150 करोड़ रुपए का लोन छोटे कारोबारियों को दिलवाया है। इंडिया की लोन मार्केट देखें तो इट्स ए वेरी लार्ज मार्केट, कम से कम $500 बिलियन से बड़ी मार्केट है और हर साल 18-20% की ग्रोथ हो रही है। लेकिन जितनी मार्केट बढ़ती जा रही है उसके साथ जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स है कि लोन को कैसे जल्दी से जल्दी लिया जाए, कैसे उसको प्रोसेस किया जाए, दैट इज वो सॉल्व नहीं हो रही है। रूबी की तरह बाजार में लेंडिंग कार्ड, बैंक बाजार और क्विक रूपी जैसे स्टार्टअप्स भी हैं जो बिना कमीशन के ये सारी सुविधाएं देती हैं। एज ए कंपनी हमारा फिलॉसफी वेरी क्लियर है कि कस्टमर को भी हेल्प द कस्टमर टेक दैट लोन, अल्टीमेटली डिसबर्समेंट तक हम उनका साथ देते हैं। So that is why we blend online along with more of a advisory role, or that we call it assisted online model. SBI ने भी इस लोन की दिक्कत को सुलझाने की पहल की है। स्नैपडील के साथ हुए करार के बाद अब स्नैपडील पर सामान बेचने वाले कारोबारियों को SBI की तरफ से आसान लोन ऑप्शन मिल रहे हैं। इस सुविधा के तहत वेंडर्स को अब ऑनलाइन 25 करोड़ तक के लोन्स मिल सकते हैं। देखिए, इंडिया में 4.5 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रोथ में उनके पास कैपिटल नहीं है, उनको लोन नहीं मिलता आराम से, क्योंकि बहुतों के पास कोलैटरल नहीं है, उनके पास मशीनरी नहीं होती या ऑफिसेज नहीं होते जो वो कोलैटरल पे दे सकते हैं, जिससे कि उन्हें बैंकिंग सिस्टम से लोन मिले। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो हमारे स्नैपडील पे सेलर जो बेचते हैं सामान, हमारे पास उनकी बहुत सारा डेटा होता है, उनकी हिस्ट्री का, सेल्स का, रिटर्न्स का, रेटिंग्स का। उस डेटा के ऊपर हम अब लोन्स एक्सटेंड कर रहे हैं SBI के थ्रू। इसी तर्ज पर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस ने भी हाल ही में स्नैपडील के साथ टाई अप किया है। रिलायंस स्नैपडील के 2,30,000 वेंडर्स को सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए लोन दिलवाएगी। छोटे मझोले कारोबारियों के लिए ये बिजनेस बढ़ाने का काफी अच्छा मौका बन सकता है। राधिका कुमार, मुंबई।
इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ। आप हमसे संपर्क में जरूर रहें। फेसबुक पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। मुझे ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें @AE हर्षदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड टेक केयर।